नमस्कार, विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। इस वीडियो में हम देखेंगे कर्क लग्न कैंसर एसेंडेंट वालों के लिए जनवरी 2025 का महीना कैसा रहेगा। इस महीने को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अप टिल 13 जनवरी प्रेशर में रहेंगे आप लोग, प्रेशर बिल्डअप होता रहेगा। 14 जनवरी से 21 जनवरी ये बहुत केयरफुल रहने वाला टाइम है, करीब 1 वीक का, जिसमें डिस्प्यूट की संभावना है। और 21 जनवरी से 12 फरवरी इस टाइम पे सूर्य सप्तम भाव में रहेंगे और मैनेजमेंट का सपोर्ट आपको बना रहेगा, आपकी पब्लिक इमेज काफ़ी इम्प्रूव होगी। तो डिटेल में देखते हैं। 13 जनवरी तक देखिए यहाँ पे मंगल वक्री हैं, जो कि आपके केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं। मंगल यहाँ नीच राशि में है और उससे ज़्यादा वक्री स्थिति में 12वें स्थान की ओर जा रहे हैं, जो दुर्भाग्य स्थान है उसकी ओर इनकी दिशा है, जिसके वजह से एक टेंशन स्टार्ट हो रही है। दूसरा, शनि जो अष्टम स्थान पे हैं, इनकी तीसरी दृष्टि आपके कर्म स्थान पे, कर्म क्षेत्र पे पड़ रही है। तो यहाँ स्ट्रेस पहले से है शनि का। और सूर्य जो कि अपने आप में आत्मकारक है, मैनेजमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट, सीनियर, फादर, इन सब चीज़ों का कारक है। तो सूर्य भी छठे भाव में है। तो इन दोनों स्थितियों को देखते हुए 13 जनवरी तक, इन तीनों चीज़ों को देखते हुए 13 जनवरी तक एक काफ़ी स्ट्रेस बिल्टअप होता जाएगा आपके वर्क प्लेस पे, जॉब में हो या बिज़नेस में। अपने क्लाइंट से डीलिंग बैकफुट पे रह करके करना है, अपने बॉसेस से बहुत केयरफुली डील करना है। 13 जनवरी तक सूर्य आपके छठे भाव में है। वहीं 14 जनवरी से 21 जनवरी तक देखिए, 14 जनवरी से सूर्य बेशक 7वें घर में भाव में आ जाएंगे, लेकिन अगर डिग्री वाइज देखें तो सूर्य यहाँ रहेंगे सप्तम में और मंगल डायरेक्टली, ये डायरेक्ट ऑपोजिशन हो रहा है, दोनों अग्नि तत्व हैं। तो दोनों फायरी प्लैनेट्स हैं और लग्न से ये माचिस की तिल्ली है। अगर केमिकल की बात करें तो मंगल इज़ सल्फर, मार्स इज़ सल्फर, सन इज़ फायर। तो एक, मैं एग्जैक्टली एक्सप्लोजन वर्ड नहीं यूज़ कर रहा, लेकिन एक डिस्प्यूटेबल, एक विषम सी परिस्थिति बन रही है 14 जनवरी से 21 जनवरी, जहाँ पे छोटी सी विस्फोटक स्थिति 1 वीक की नज़र आ रही है। ये आपके ओवरऑल, क्योंकि लग्न में ये चीज़ हो रही है 14 जनवरी से 21 जनवरी तक, जिसके वजह से आपके पूरे लाइफ पे असर पड़ेगा। तो यू हैव टू बी केयरफुल 14 जनवरी से 21 जनवरी। प्लस क्योंकि सप्तम भाव को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, लग्न से मंगल देख रहे हैं और सूर्य वहीं रहेंगे और सूर्य लग्न को देख रहे हैं। तो सप्तम भाव में हाउस ऑफ स्पाउस है, पति या पत्नी से भी डिस्प्यूट की सिचुएशन है, और बिजनेस पार्टनर से भी आपको डिस्प्यूट से बच के रहना है। कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक हो बिजनेस पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ, तो उसको डेफिनेटली 21 जनवरी तक अवॉइड कीजिए। 14 से 21 जनवरी के बीच में बिल्कुल कोई इम्पोर्टेंट डिसीजंस मत लीजिए। 21 जनवरी के बाद 12 फरवरी तक, इसके पहले मैं बताऊं, क्योंकि मंगल आपके सिर्फ केंद्र और त्रिकोण के स्वामी नहीं है, एक योग कारक ग्रह हैं आपकी कुंडली में, लेकिन 10th हाउस के भी लॉर्ड हैं। तो यहाँ आपके प्रोफेशन को, यानी जो भी काम धंधा आपका है, बिजनेस हो या जॉब हो, उस पर ये लागू रहेगा जो मैंने बोला। और 21 जनवरी से, अब हम तीसरे पार्ट पे आते हैं महीना का, 21 जनवरी से 12 फरवरी तक ही सपोर्ट एट वर्क प्लेस, क्योंकि सूर्य और मंगल की अपोजिशन डिग्री वाइज समाप्त हो जाएगी। मंगल 21 जनवरी को 12वें स्थान में चले जाएंगे और सूर्य पहले से आ चुके हैं और उनकी अपोजिशन मंगल के साथ समाप्त हो जाएगी 21 जनवरी को। तो 21 जनवरी के बाद से 12 फरवरी तक सूर्य का सप्तम में होना, दशम स्थान से दशम स्थान है, 10th फ्रॉम 10th, भावत भावम में देखें तो आपके प्रोफेशन के लिए, पब्लिक इमेज के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैनेजमेंट
का सपोर्ट फिर आने लग जाएगा। यानी मैनेजमेंट का सपोर्ट आपको 13 जनवरी तक बिल्कुल नहीं है। 13 से 21 तक किसी तरह की डिस्प्यूट में ना फंसे, राहगीर बन करके भी कोई किसी का तमाशा ना देखें, अदरवाइज़ आपकी उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी और आप डिस्प्यूट का हिस्सा बन जाएंगे। 21 जनवरी के बाद से मैनेजमेंट का सपोर्ट विल कम इन टू प्लेस, आपके लिए इन लाइन आ जाएगा मैनेजमेंट का सपोर्ट, और 12 फरवरी तक मैनेजमेंट का सपोर्ट आपको रहेगा। लेकिन वहीं क्योंकि सूर्य 7th हाउस में रहेंगे तो पति या पत्नी की डोमिनेशन 12 फरवरी तक बनी रहेगी। सूर्य एक डोमिनेटिंग नेचर दे देता है। हालांकि आपके स्पाउस काफ़ी डाउन टू अर्थ हैं, सिंसियर हैं, मकर राशि सप्तम भाव में है तो काफ़ी सिंसियर, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट और डिसिप्लिन्ड लोग हैं, डाउन टू अर्थ हैं, ईगो नहीं होता। लेकिन सूर्य के यहाँ आने से ये संभावना पूरी बन जाती है, जो केमिकल्स यहाँ आते हैं, जो एनर्जी आती है, उससे ये फायरी टेम्परामेंट बिल्टअप हो जाता है। तो ये 3 हिस्से थे। इसके अलावा जो पॉइंट्स हैं मैं बताऊं आपको, एक्सपेंसेस हाई रहेंगे काफ़ी 3 फरवरी तक। वैसे ही लाभ स्थान में आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं प्लैनेट्स में, बृहस्पति वक्री हैं, तो पूरे जनवरी और 3 फरवरी तक बृहस्पति का रोल ज़्यादा 10th की ओर के अनफिनिश्ड वर्क को फिनिश करने में लगेगा, जो काम अधूरा रहा है, इम्पॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड टू योर प्रोफेशन। और जहाँ तक लाभ की बात है तो आने के जगह एक्सपेंसेस होने शुरू हो जाएंगे, हो रहे होंगे। 9 अक्टूबर से एक्सपेंसेस होंगे और 3 फरवरी तक ये ऐसा चलता रहेगा। ऊपर से मंगल जो एक एक्शनेबल प्लैनेट है, एक्शन है जिनमें फोर्स है, वो आपके खर्चे के भाव में 12th हाउस में रहेंगे, द्वादश भाव में। तो ये दोनों प्लैनेट एक्सपेंसेस हाई रख रहे हैं। लेकिन हाँ, 3 फरवरी के बाद से जहाँ तक फाइनेंस का संबंध है, जहाँ तक सिर्फ फाइनेंस की मैं फोरकास्ट फरवरी के आगे का भी कर रहा हूँ, जहाँ तक पैसों का संबंध है, तो 3 फरवरी के बाद से बृहस्पति की मार्गी होने के वजह से 14 मई तक एक लाभकारी यानी गेनफुल सिचुएशन आपके कुंडली में बनती है। लेकिन इसका ध्यान रखें कि शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम स्थान से मार्च लास्ट तक है, तो मार्च तक आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा गेन नज़र नहीं आएगा। मार्च के बाद से आपको गेनफुल सिचुएशन अपने प्रोफेशन से रिलेटेड और प्रोफेशन के अलावा भी फंड्स कहीं से आने के आसार आपको नज़र आएंगे। 3 फरवरी से ज़्यादा 29 मार्च ये लैडर्स हैं, जब जब लेवल्स हैं फंड फ्लो का आप फील करेंगे 3 फरवरी के बाद। फिर 29-30 मार्च के बाद से और बेटरमेंट, ऐसा 14 मई तक चलता रहेगा। तो ये एक्सपेंसेस हाई वाली पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। फर्स्ट पॉइंट, गुड टाइम फॉर मैरिज 11वें स्थान से 9वीं दृष्टि से 7th हाउस को देख रहे हैं, यानी जिन लोगों को की शादी की प्लानिंग है उनके लिए मई 14 तक प्रपोज़ल, मैरिज प्रपोजल्स आ सकते हैं और शादी के लिए ये बेस्ट टाइम है। सिबलिंग्स के लिए ये पेनफुल टाइम रहेगा, आपके भाई बहन जो हैं, क्योंकि केतु का गोचर यहाँ पे 3rd हाउस से है, तो सिबलिंग्स के लिए पेनफुल टाइम है 18 मई तक। प्लस जो पड़ोसी हैं, आपके जो पड़ोसी होंगे, नेबर्स, खास करके जो इमीडिएट नेबर हैं, उनके लिए भी पेनफुल टाइम 18 मई तक रहेगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन साइनिंग ऑल डॉक्यूमेंट्स। कोई भी डॉक्यूमेंट आप साइन करें तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि केतु क्या है, अज्ञात है, अनडायग्नोस्ड है, जिस चीज़ का पता ना चले, गुप्त है। तो डॉक्यूमेंट्स का घर 3rd हाउस है, वहाँ से केतु ट्रांजिट कर रहे हैं। यू हैव टू बी केयरफुल टिल 18 मई तक आपको केयरफुल रहना है। लेडीज़ टू बी स्पेशली केयरफुल, लेट नाइट पार्टीज़, शुक्र आपके अष्टम स्थान में है कर्क लग्न वालों के लिए, तो शुक्र 8वें स्थान पे, यहाँ पे लेट नाइट पार्टीज़, लेट टाइमिंग्स, डे का मतलब शाम में ज़्यादा लेट अवॉइड करें। अज्ञात लोगों के साथ इंटरेक्शन में, इंक्लूडिंग स्पेशली फॉर व्हीकल्स ऑल्सो, उबेर, ओला, ये सब करते हुए, रैपिडो, यू हैव टू बी केयरफुल स्पेशली। प्लस व्हीकल से रिलेटेड
क्योंकि मंगल की भी नॉट ओनली फॉर लेडीज़, फॉर एवरीबडी नाउ, सबके लिए मंगल की 8वीं दृष्टि खास करके 21 जनवरी तक अष्टम स्थान पर है 8वीं दृष्टि लग्न से, और वहाँ शनि पहले से हैं। तो मार्स और शनि का जहाँ पे एस्पेक्ट म्यूचुअल होता है, आपस में हो जाता है, अपोजिशन या एस्पेक्ट आ जाता है, तो वहाँ पे एक फिज़िकल डैमेज के चांसेस बन जाते हैं। और शुक्र व्हीकल्स रूल करता है, गाड़ी, इसलिए बी केयरफुल ऑफ एनी माइनर और मेजर एक्सीडेंट्स, क्योंकि शनि भी है यहाँ पे और मंगल की 8वीं दृष्टि शनि पे पड़ रही है और वहाँ पे शुक्र भी है। सो यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ वाइल ड्राइविंग, अवॉइड लॉन्ग जर्नीज। इस टाइम पे राहु का रोल देखिए, इस समय कुंडली में मैंने काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स मंथ के 2 पार्ट में खास करके बताया है। 21 जनवरी तक, 13 जनवरी तक बहुत केयरफुल, बिकॉज स्ट्रेस बिल्टअप हो रहा है। 13 जनवरी से 21 जनवरी तक एक डिस्प्यूटेबल सिचुएशन। हाँ, 21 जनवरी के बाद से 12 फरवरी तक मैनेजमेंट का सपोर्ट ज़रूर है, लेकिन योग कारक ग्रह आपके 21 जनवरी के बाद से ही लेकर के 2 अप्रैल तक मिथुन राशि में रहेंगे। तो योग कारक ग्रह का अगर 6, 8, 12 में जाते हैं तो वो सिचुएशन आपके लिए अच्छी नहीं रहती है। तो काफ़ी नेगेटिव्स हैं, लेकिन जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो भी बता दूं सम अप करने के लिए। जुपिटर आपके 11वें स्थान पे हैं, तो ये आपको इन जो परेशानियां हैं इससे सेव करते रहेंगे, बचाते रहेंगे वेदर कंडीशन से। और राहु 9th में है, तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट राहु का ये है। नेगेटिव पॉइंट पहले बता देता हूँ। नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये अधार्मिक कार्य की ओर, एक विद्रोही नेचर धर्म के प्रति, सिस्टम के प्रति बना देता है। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो लोग एमएनसीज से, मल्टीनेशनल यानी फॉरेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फॉरेन कंपनीज़ या एमएनसीज रादर मल्टीनेशनल कंपनीज से जिनकी डीलिंग बाहर से रिलेटेड है या हेड ऑफिस जिनका बाहर है फॉर एग्जांपल, तो उनके लिए ये गेनफुल सिचुएशन रहेगा, क्योंकि 9th हाउस में राहु है। तो 18 मई तक ये पॉजिटिव रहेगा। रेमेडी के लिए इस मंथ में मैंने लिखा है, आपको एक सूर्य को जल लगातार आपको अभी से देते रहना है। अगली वीडियो में कब तक देना है वो कैप्चर करूंगा, लेकिन 13 जनवरी तक सूर्य यहाँ पर हैं, फिर मकर में चले जाएंगे, 6ठे भाव में हैं, फिर मकर में चले जाएंगे। एडवाइजेबल ये है कि मकर में जाएं तो भी 12 फरवरी तक, और 12 फरवरी के बाद फिर 1 महीना। तो ये सारे ही मंथ्स अगर आप मार्च मिड तक सूर्य को जल देना मैंडेटरी, मतलब मेरे हिसाब से आप ये करें तो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। दूसरा, हनुमान चालीसा का पाठ ये आपको हमेशा करना चाहिए, क्योंकि केंद्र त्रिकोण के स्वामी मंगल हैं आपके कुंडली में, और वैसे भी मंगल की स्थिति अभी आपके लिए अच्छी नहीं जाएगी 21 जनवरी से लेकर के अप्रैल तक। 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक मिथुन में है मंगल। इसके वजह से हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना चाहिए। आप एक पोस्टर, वैसे आजकल पोस्टर का चलन नहीं है लेकिन पोस्टर ले करके आप जो फियर्स लुकिंग हनुमान जी हैं, जिसमें थोड़ा क्रोध वाला चेहरा हो, वो हनुमान जी की का पोस्टर ले करके अपने घर के साउथ डायरेक्शन में लगा लें और आँखों में देख करके उनका ध्यान करें। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और वर्क प्लेस के लिए भी, अगर आप वर्किंग हैं तो जहाँ बिज़नेस करते हैं, आप अगर ऑफिस में हैं तो अपने लैपटॉप पे, अपने सिस्टम पे, मोबाइल पे मैं एडवाइस नहीं करता, हर अच्छे बुरे हाथ से आप छूते रहते हैं, तो बेटर है कि लैपटॉप पे आप या जहाँ भी कार्य करते हैं उस वहाँ पे आप कोई छोटा सा फ़ोटो हनुमान जी का रख सकते हैं। तो ये रेमेडी था। सो दिस वाज द एनालिसिस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी फॉर कर्क लग्न एंड कैंसर एसेंडेंट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।